सर अभी शायरी की जहाँ तक बात चल रही है, मैंने सुबह भी शायरी के ऊपर पॉडकास्ट किया था और आने वाले वक्त में भी ना क्योंकि दिसंबर के महीने में मैंने नोटिस किया है कि मुशायरे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वो दिसंबर के ऊपर शायरी भी काफ़ी ज़्यादा आपने नोटिस की होगी कि दिसंबर का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है। शायरों की नज़र में दिसंबर की कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी अहमियत है। तो मैं जब रुझान देख रहा हूँ तो अगर हम साउथ पंजाब को देखें, दैन पंजाब के दूसरे की माजत एक असल में ना दिसंबर जो है ना एक मुश्किल से उर्दू का लफ्ज़ है, उम्मीद और बीम का मंजर होता है। एक ये होता है अफसरदगी होती है, एक साल ख़त्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें नहीं की, अगला साल है तो उम्मीद का साल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगले साल में ये काम कर लूँगा, इस साल नहीं कर सका अगले साल कर लूँगा। तो जो एक एंड और एक स्टार्ट जो होता है ना, तो ये एक अफसरदगी और खुशी और तमाम चीज़ों की और अज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। हर बंदे की ज़िंदगी में होता है, ऐसा नहीं होता जब कि कोई आदमी कहे मैं तो कुछ नहीं करता। जैसे किसी की सालगिरह है, पूरे कहे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क होता है, हर आदमी को खुशी होती है मेरी सालगिरह है, मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो इसी तरह जो है वो जब एक साल ख़त्म हो गया तो लोग पुरुमीद हो जाते हैं, लोग चीज़ें हो जाते हैं। और शायर तो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और बड़े संजीदा मिजाज होते हैं। तो दिसंबर को लेकर ये सही बोल रहे हैं आप कि वो आखिरी महीना है, उसी चीज़ की वजह से ना फिर वो शायरी उम्मीद और रिजा की कैफियत होती है, ये है मसला। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो यस, रुझान मुझे तो मैं जिस तरह से नोटिस कर रहा हूँ यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है सर। स्पेशली हम लोग पंजाब के बहुत सारे रीजन में हम देखेंगे, इतनी अच्छी उर्दू उनकी समझ है कि मुझे अफसोस होता है कि यार ये तो हाई लेवल उर्दू चल रही है। जो अलमिया है ना हमारा, मैं थोड़ा सा कराची बन जा रहा हूँ तासुब के साथ। हमारा अलमिया ये है कि हमने उर्दू को तबाह कर दी अपनी। आप किसी को बुला के आप 10 जुमले उर्दू के बोलेंगे ना, वो लिख नहीं सकता, बोलना तो एक तरफ। ऐसा हुआ भी कि 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया जाता है, तो सोशल मीडिया पे ना वो ज़मीन जाफ़री ने कहा था हम साल में एक बार मजलिस इकबाल करते हैं, फिर जो करते हैं वो साल भर कव्वाल करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बुरा काम होता है वो होता है 9 नवंबर को, कि हर सड़क छाप अजीब व गरीब किस्म के शेर को इकबाल का नाम देके पोस्ट बना दी जाती है। और ये हमारे जो जिसे कहेंगे डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो किसी जगह एक ने लिखा हुआ था कोई गलत से शेर इकबाल का, मैंने उससे कहा कि पढ़ लो, तहकीक कर लो, ये इकबाल का शेर नहीं है, किसी और का है। तो भाईजान ने जो मुझे उर्दू लिख के भेजी वो इतनी गुलाबी थी कि तहकीक जो है वो काफ वाली से थी, काफ से नहीं थी, छोटी काफ से कीमा वाली बात नहीं था वो, ये काफ जैसे कल वाला काल, तहकीक के लिए उन्होंने बुलंद इस्तेमाल किए थे। और वो उर्दू लिखी हुई थी कि अल-अमान वल हफीज़, और उनका मुद्दा ये था कौन इकबाल को पढ़े, आप ही मुझे बता दें, चलता है ऐसी चीज़ चलने दे। तो कुछ लोग कीमे का मतलब ये है कि कुछ लोग कीमा बोलते हैं ना, कीमा क़े और ग़ाइन खा नहीं निकल रहा। तो इस बड़ा मसला है कि इस वक्त अच्छी शायरी, अच्छी नसर, अच्छी नज़म पंजाब में बोली जा रही है। और मैं एक कदम आगे बढ़ूँ कि अच्छी किताबों की सेल भी लाहौर में है, कराची में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत कम शायर हैं। और तहज़ीब हाफ़ी का ताल्लुक पंजाब से, इतने बड़े बड़े शायर निकल रहे हैं पंजाब सब लाहौर से हैं शायर, और कराची से जो है ना वो शायरी जो है वो मफ़क़ूद होती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पर भी नज़र डालें तो हमें पंजाब से ही बहुत बड़े बड़े शायर दिखेंगे, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हों, हबीब जालिब हों, अहमद फराज का भी ताल्लुक़ KPK से। दैन उसके बाद जो है राइटर भी सादत हसन मंटो, एंड देन बहुत सारे अशफाक़ अहमद साहब का भी ताल्लुक़ उधर ही था, बानो कुसिया भी। इतने सारे हमारे उर्दू के इंटेलेक्चुअल शायर, राइटर्स, अदीब, वो उनका ताल्लुक़ बहुत बड़ा वहाँ से रहा है। हिस्ट्री समझने कि लाहौर सक़ाफ़त का नज़र रहा है हमेशा ना। लाहौर की हिस्ट्री 1000 साल की है। ऐसा ही है। लाहौर कल्चरली जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल सिखों के ज़माने में भी लाहौर जो है ना मॉडर्न सिटी था। तो वो हर ज़माने के अंदर जो है ना, वो मैं एक दफ़ा हिस्ट्री में एक जगह पढ़ रहा था, तो कोई लफ्ज़ अच्छा नहीं समझ आ जाए, कोई गायिका थी, कोई खातून थी, तो नवाब उनके पास जाते थे, तो इतने नवाब उनकी गली में खड़े हो जाते थे कि हाथियों की पार्किंग में लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। अच्छा, मतलब जो भी जगह थी पार्किंग की, हाथियों में खड़े होने की, वो एक साथ इतने हाथी खड़े हो जाते थे। तो ये इनकी 1000 साल की तारीख है। तो वहाँ पे शायरी है, वहाँ पे सिनेमा वहाँ पे था, सिनेमा प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे थी, चीज़ें थी। तो वहाँ पे प्रोडक्शन एक हिस्ट्री है वहाँ पे। अब उससे इख्तलाफ करें जो है, पार्टी हाउस के नाम से एक चीज़ मौजूद थी जहाँ पे एक बड़े बहस होते थे, मुबाहिस होते थे, चीज़ें थी, इंटेलेक्चुअल्स वहाँ बैठते थे, शोरा बैठते थे। अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि जो कराची में जो शायर आए थे, ये बुनियादी तौर पर थोड़े से ज़्यादा राइटिस्ट टाइप के लोग थे, और जो लाहौर में जो लोग थे वो ज़्यादातर लेफ्टी से तरक्की पसंद तहरीक के लोग थे। तो वहाँ जो चीज़ें चली हैं, वहाँ जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ की कशमकश अलग थी, वो कल्टिवेट होती गई। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सो मैनी रीजंस हम क्योंकि एक तनज़ुली के शिकार हुए, हमने हमारी तालीम, हमारा मुताल्ला, हमारी सब चीज़ें कम हुई, तो लोग आगे निकल गए। तो जब तालीम आपकी पीछे रह जाते हैं तो तालीम क्या चीज़ होती है? तालीम आपके बहुत सारे बल्ब जलाती है ज़िंदगी के ना। मैं सौकल लोगों को कहता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप 2-3 चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं तो प्रोफेशनली आप फेल हो जाते हैं। अगर आप शायरी नहीं पढ़ रहे और आपकी फूलों से मोहब्बत नहीं है, आपको और रंगों से मोहब्बत नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी।
ये सॉफ्ट स्किल्स सिखाती हैं, खूबसूरत बात है। एहसासात को सिखाते हैं। क्या खूबसूरत बात है। शुक्रिया। इंसानी एहसासात जो होते हैं ना, गम के, खुशी के, चीज़ों के, ये जो है ना वो आपको शायरी सिखाती है। फूल जो है ना वो आपको आँखों में चमक देते हैं, रिफ्लेक्शन देती है, कुदरत से मोहब्बत सिखाते हैं। तो इंसान की इज़्ज़त है, कुदरत की इज़्ज़त है, तो कुदरत की बनाई हुई इंसान की इज़्ज़त होती है। तो फिर आप प्रोफेशनल नहीं होते, आप किसी को कदर करके आगे नहीं बढ़ते प्रोफेशनली, फिर आप उसको मौके देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी गलतियों को तस्लीम करते हैं। हमारे वो एक मंजर होता है लीडरशिप। हर आदमी लीडरशिप कोर्स करके, हर आदमी लीडरशिप नहीं होता। लीडर बॉर्न लीडर होता है। मेरे नज़दीक कोई आदमी लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं कर सकता। जो चीज़ डेवलप हो सकती है वो ह्यूमन स्किल्स है, वो एहसास है किसी की तकलीफ़ का, किसी के दुख का, किसी के गम का, किसी की परेशानी का, किसी को आगे लेके जाने का, उंगली पकड़ के आगे लेके जाने का। आज मेरी ज़िंदगी में कोई 20-30 साल हो गए, बाद दफ़ा कोई आदमी जो पलट के मुझे कहता है काशिफ भाई आपने फ़लाँ जगह मुझे ये चीज़ सिखाई थी इसलिए मैं आगे बढ़ गया, तो बड़ी खुशी होती है कि यार कभी ज़िंदगी में ये काम भी किया है। और जो लोग ये कर रहे होते हैं, जो किसी को दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं, अल्लाह ताला खुद उनको आगे ले जाता है। किसी को सपोर्ट देने से कोई आदमी पीछे नहीं रह जाता। ऐसे ही